नमस्कार, आप देख रहे संपूर्ण ग्रामीण न्यूज। और अभी जो हमारी मौजूदगी है वो केवटी विधानसभा क्षेत्र में है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि श्री राम नरेश यादव जी है, इनसे बात करते हैं। हालांकि जिस प्रकार से दिल्ली में चुनाव हुआ, अब सभी का नजर बिहार में है और बिहार में सभी पार्टी चुनावी नजर से और चुनावी जो है वो तैयारी में लग गए हैं। इसी पर कुछ बात करने के लिए हमारे साथ जो कि आप जाने माने कार्यकर्ता बीजेपी के आप देख सकते हैं, जो कि कुछ हम इनसे प्रश्न पूछेंगे, सवाल करेंगे कि आखिर सबसे पहले तो आपको स्वागत है सर हमारे चैनल पे। ठीक है, आपका न्यूज को भी बहुत बहुत स्वागत है जो आप मेरे इंटरव्यू के लिए यहाँ आए। सांसद प्रतिनिधि जी, जिस प्रकार से बिहार में अब दिल्ली के बाद चुनाव का जो है वो बिगुल लगभग लगभग वो कह सकते हैं कि बजने ही वाला है या बज गया है, ठीक है। जिस प्रकार से कल बिहार में दो मंत्री, प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री आए, इसका क्या मायने है? जिस प्रकार से दरभंगा में भी मंत्री आए, भागलपुर में भी प्रधानमंत्री खुद आए, तो इसका कोई राजनीति मायने तो नहीं है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जी वो दरभंगा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये मखाना उद्यान जो पूरे विश्व को, मिथिलांचल का मखाना जो है जी पूरे विश्व को जाता है, और यहाँ का किसान गरीब है, उनको आधुनिक यंत्र नहीं है। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़े कदम उठाए हैं और माननीय कृषि मंत्री को दरभंगा में भेजे कि भाई आप देखिए कि सीधा सीधा संवाद होना चाहिए किसान और मंत्री जी के बीच में। सीधा सीधा दरभंगा में संवाद हुआ है, कैसे मखाना को रोपा जाता है, मखाना निकालने में कितना कष्ट होता है किसानों को, और ये सारा मेहनत किसान करते हैं, जबकि उनको अपना जमीन नहीं होता, क्योंकि पट्टा पे जमीन लेना पड़ता है। क्योंकि ये मलाह जाति के लोग थोड़ा सा कमजोर होते हैं, भूमि का कमजोर होते हैं, तो वो पट्टा पर जमीन लेते हैं, फिर भी उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है, जबकि इन्हीं के द्वारा उपजाया गया मखाना अच्छा विदेश में, देश में और बड़ा मार्केट में जो बड़े बड़े पूंजीवाद लोग हैं इससे ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो कैसे किसान की आय दोगुनी हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एजेंडा रहा है शुरू से ही, ये मखाना के क्षेत्र में ही नहीं, गेहूं हो या कोई भी हो, साग सब्जी हो या कोई फसल कोई किसान उपजाते हैं, तो उनको उचित मुआवजा कैसे मिले, सीधा सीधा उनसे संवाद करके। हमारे कृषि मंत्री जी दरभंगा में उस सभा में हम भी थे, बहुत ही अच्छा लगा। पहला देश के ऐसे कृषि मंत्री हुए हैं जो किसान के सामने आमने सामने बैठकर सारा प्रक्रिया देखे कि मखाना को कैसे बनाया जाता है, उपजाया जाता है, कैसे इसको भूजा जाता है, माने क्या क्या इसमें लगता है, ये सारी बातों को उन्होंने एकदम आमने सामने किसान संवाद के द्वारा समझा, किसान के दर्द को समझा। और अब जो भी किसान का हित का बात होगा वो माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके और किसान को उचित मुआवजा देने का सारा काम करेंगे, ये पूर्ण विश्वास है हम लोगों का। किसान को जो जिस प्रकार से 19वीं किस्त जो मिला है, इससे क्या मतलब संदेश जा रहा है किसान? देखिए, कल बिहार का भागलपुर की धरती को मैं नमन करता हूँ, जहाँ प्रधानमंत्री जी स्वयं आते हैं और पूरे देश के किसानों को किसान सम्मान निधि का राशि सीधे सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करते हैं, और वो भी बिहार के धरती से करते हैं। तो ये मेरे लिए और पूरे बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि आने वाला समय में बिहार की समृद्धि बहुत बढ़ने वाली है। खास करके किसानों का जो दिन है अब पूरे तरह से सुदृढ़ होने वाला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस पहल से बहुत खुश हूँ, और आने वाला समय में इसका किसान के जीवन में एक नया उजाला होगा, और ये विश्वास है हम लोगों का। अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी कोई भी काम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं रहस्य छुपा हुआ होता है। किसी के लिए 2000 का पैकेज बहुत कम होता है, लेकिन जो गरीब गुरबा है, किसान है,
उनको जब ये राशि आती है, छोटा छोटा काम कृषि से संबंधित उनका संपन्न होता है, तो उनका आत्मा जो है संतुष्ट हो जाता है और वो सीधे बोलते हैं कि अगर देश का कोई प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जी जैसा हो। क्या लग रहा है इस बार जो है बिहार विधानसभा का जो चुनाव है, तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी और जो गठबंधन की सरकार है वो बनने जा रही है बिहार में? जी बिल्कुल, कोई शंका नहीं है। कितना सीट? कितना सीट नहीं, 90% सीट हम लोगों का होगा। जितना भी सीट है उसमें 90% ले लीजिए कि एनडीए गठबंधन का हालांकि होगा। नारा लगा था दरभंगा में, कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, उसमें कहा गया था कि 225 से कम नहीं। जी क्या लग रहा है 225 से कम नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप दिल्ली से सीखिए और दिल्ली से ज्यादा यहाँ भूचाल आने वाला है। और एनडीए का सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलेगा, बढ़ेगा। हम लोगों को जो पार्टी से आदेश आएगा, तन मन धन लगाकर हम लोग पार्टी के वर्कर हैं, सिपाही हैं। मुख्यमंत्री के चेहरा? हाँ, नीतीश कुमार जी ही होंगे। अच्छा, जी, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। अगर कहा जाए तो जिस प्रकार से आप इतने दिनों से बीजेपी के एक कट्टर कहा जा सकता है कि आप कार्यकर्ता हैं, क्या लग रहा है इस बार अगर टिकट अगर बिहार विधानसभा के अगर क्यूटी से अगर मिल जाता है आपको, तो क्या लग रहा है इस पर अपना कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, हम लोगों का जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, इसमें शीर्ष नेतृत्व और बड़े लीडर तय करते हैं और इसमें चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ते हैं। चुनाव इसमें संगठन लड़ते इच्छा हैं। है आपका? इच्छा तो सबका होता है, ठीक ना। अगर संगठन का जो जवाबदेही आएगा उसका निर्वहन करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के प्रोटोकॉल में रह करके काम करते हैं। हम लोगों को किसी को कुछ पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। कोई मंत्री बने या जो भी बने, मुख्यमंत्री बने, ये सारा बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी एवं बिहार प्रदेश के जो जितने भी शीर्ष लीडर हैं और हमारे जैसे कि केवटी का शब्दी से आप देखे हैं कि ये केवटी जो है मरुभूमि था। अच्छा, यहाँ लोग कहते थे कि बीजेपी को जीतना तो बड़ा मुश्किल है, अच्छा वोट लाना भी बहुत दुर्लभ है। लेकिन आप देखिए कि हमारे जो अभी सांसद है डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी, जी, यहाँ से 3 बार विधायक बन चुके हैं पूर्व क्यूटी में से? पूर्व में जी, और ये बंजर भूमि को ऐसा उपजाऊ भूमि बना दिए। और इसी उपजाऊ भूमि से हम लोगों का एक और बंजर भूमि बिस्पी में था और यहाँ से एक नया संदेश गया कि केवटी जब जीता जा सकता है तो पूरा बिहार क्यों नहीं जीता जा सकता है। दूसरे ऑपोजिशन का वो कहते कि यहाँ तो 80,000 मुस्लिम है, 70,000 60,000 यादव है, तो फिर मेरा कन्फर्म सीट है। लेकिन एक अशोक यादव ऐसे लीडर हैं जो सारे समीकरण को पलट देते हैं। लेकिन विपक्ष पूरी तैयारी में है, फुल्ली तैयारी। जी, वो ठीक है, विपक्ष अपनी तैयारी में और हम लोग अपने तैयारी में है। विपक्ष की तैयारी तो मैं लोकसभा में भी देख लिया हूँ कि उनकी तैयारी ऐसी थी कि कहते थे कि भाई 6 लाख से जीत रहे हैं, 5 लाख से जीत रहे हैं, और क्या हुआ आप भी देखे।